अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़शान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे एहतिसाब अदालत के हवाले से। इस्लामाबाद के एहतिसाब अदालत ने 12 दिसंबर को एक बहुत बड़ा हुक्म दिया था कि जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल, जिसे अलकादर ट्रस्ट का भी कहा जाता है स्कैंडल का, उस केस में इस्लामाबाद में जब रेफरेंस दायर हो गया, एहतिसाब अदालत में नेब ने ये रेफरेंस दायर कर दे, तो पहले बगैर किसी नोटिस की अदालत ने इश्तिहारी करार दिए मुलजिमान को। अच्छा, इस केस में इमरान खान अडियाला जेल में है, जबकि उनकी मिसेज बुशरा बीबी जो है, वो बुशरा बीबी, वो जमानत पे है, अबूरी जमानत पे, हिफाजती जमानत पे। लेकिन इस केस में दीगर जो मुलजिमान है, जो इश्तिहारी है अदालती इश्तिहार, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम रहनुमा शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, और साथ ही जो बिजनेस टाइकून है, जिसका साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और एस्टेब्लिशमेंट का टू सम एक्सटेंट किसी दौर में राइट हैंड भी कहा जाता था, मलक रियाज, बहरिया टाउन के मालिक मलक रियाज, उनकी अहली, उनके बेटे साहिबजादे अली रियाज मलिक, और एक बेहतरीन जो जो सही कहा जा रहा है बुशरा बीबी, इमरान खान की बीवी की जो दोस्त है, फरा गोगी, जिनके हस्बैंड का ताल्लुक, जिनके ससुराल का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, लेकिन फरा गोगी का ताल्लुक जो है वो खुद बुशरा बीबी से है और इमरान खान से उनके बड़े करीबी मरासिम थे, इनके ताल्लुकात थे बुशरा बीबी की वजह से। तो इस केस में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में इस्लामाबाद के एहतिसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने किया ये कि जो मुलजिमान थे, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फरा गोगी, मलक रियाज, अली रियाज, मुस्तफा तनवीर जो वकील है, इनको जो है वो कर दिया, अदालती इश्तिहारी करार दे दिया, उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी करा दी। फिर हुआ ये कि चूंकि इसमें ये रेफरेंस चला और इसकी समातें जो है वो भी अडियाला जेल में हो रही, तो 12 दिसंबर को एहतिसाब अदालत ने इन सब के जो असासे है उसको मुंजमद करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। आज नेब की जानिब से एहतिसाब अदालत में जो रिपोर्ट्स दर्ज की गई, जमा कराई गई, उसमें कहा गया कि मलक रियाज जो बिजनेस टाइकून है, बहरिया टाउन के मालिक है और एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी सियासतदानों के साथ उनके बड़े क्लोज और करीबी मरासिम भी रह चुके हैं, जो कि इस वक्त थोड़ा सा उनके ऊपर एक मुश्किल वक्त आ चुका है। तो मलक रियाज और उनके बेटे अली रियाज की जो प्रॉपर्टी है, उसमें प्रॉपर्टी इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, इसमें घर है, इसमें जो है वो गाड़ियां है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बैंक अकाउंट से कुछ, उसको मुंजमद कर दिया गया और नेब ने ये जवाब इस्लामाबाद के एहतिसाब अदालत में जमा करा दिया। अब इस केस में मजीद चीजें जो है वो होती रहेगी और इसी जो 190 मिलियन पाउंड केस है या तोशाखाना केस है, जो नेब के दो रेफरेंसेस, उसका जेल ट्रायल चल रहा है और जेल ट्रायल को भी चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और ये भी बता दें कि पहले जो है वो नोटिफिकेशन होता है जेल ट्रायल का और बाद में रेफरेंसेस दायर कर दी कि ये वफाकी हुकूमत की नहली या जो भी है। तो उस हवाले से इस्लामाबाद में डिवीजन बेंच बना था जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का। लतीफ खोसा ने जब कंप्लीट दलाइल दिए थे, उसके बाद अदालत ने नोटिस जारी कर दिए थे। अब चूंकि आज जो रोस्टर जारी हुआ, नेक्स्ट वीक पे उस पे बेंच तब्दील कर दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी उस 190 मिलियन पाउंड केस या तोशाखाना केस के जो जेल ट्रायल है उसके खिलाफ अपीलों पर समाअत करेंगे, क्योंकि जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब जो है वो रुखसत होने पर यह बेंच तब्दील कर दिया गया। साथ ही एक और बहुत बड़ी खबर वो ये कि एहतिसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर, जिन्होंने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी, साबिक वजीर आजम परवेज अशरफ, साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान नबासी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, उनकी हमशीरा बहन फरियाल तालपुर, साबिक वजीर आजम इमरान खान, साबिक वजीर आजम इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी, ये बड़े बड़े सियासी हस्तियां जो है वो जज बशीर की अदालत में पेश होती रही और उन्होंने मुख्तलिफ केसेस के फैसले भी सुना दिए। तकरीबन 12 सालों से वो इस्लामाबाद के एहतिसाब अदालत पे अपने ओहदे पर विराजमान है। उनको तकरीबन 4 मरतबा जो है उनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर दी गई। अब इस बार की जो तौसी कर दी गई थी और इनका जो रिटायरमेंट का वक्त है वो है 14 मार्च 2024।
تو یہ 2 مہینے کا ایک ٹائم ہے، 2 مہینے سے بھی کم کا وقت ہے، اس میں وہ ریٹائر ہوں گے، لیکن ان کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ اور وزارتی قانون کو ایک درخواست دی گئی ہے اور اس میں کہا گیا کہ طبیعت ناسازی کی وجہ سے مجھے ریٹائرمنٹ تک، یعنی 14 جنوری سے لے کے 14 مارچ تک، یہ 2 ماہ کے جو دورانیہ، اس میں مجھے کمپلیٹلی چھٹی دی، مکمل طور پر مجھے چھٹی دے، کیونکہ جو بڑے بڑے کیسز اس کے سماعت جو ہے وہ میرے لیے مشکل ہے۔ اور ہاں، ہم نے دیکھا بھی، کیونکہ اڈیالہ جیل وہ جاتے ہیں، روزانہ جاتے ہیں، روزانہ 7 8 گھنٹے 9 گھنٹے بیٹھنا ہوتا ہے وہاں پہ۔ ایک نہیں 2 دفعہ ان کی طبیعت بھی جیل کے اندر خراب ہو گئی تھی، تو اس حساب سے اب انہوں نے میڈیکل گراؤنڈ پہ 2 ماہ کی چھٹی کی درخواست کی ہے کہ مجھے جو ہے میری جو طبیعت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں ان کیسز کو مزید ڈیوٹی پر آ سکوں، تو یہ جو مہینے ہیں، جو 14 مارچ کی ریٹائرمنٹ ہے، ریٹائرمنٹ تک مجھے چھٹیاں جو ہے وہ مہیا کیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جج محمد بشیر کے جانے کے بعد، چونکہ اسلام آباد کے احتساب جوڈیشل کمپلیکس میں 3 عدالتیں، 3 میں سے ایک کا جج موجود ہے، 2 آلریڈی خالی ہے، اور اس وقت اس ایک عدالت میں یوسف رضا گیلانی، آصف علی زرداری، نواز شریف، عمران خان، بشرا بی بی، راجہ پرویز اشرف، شاہد خاقان عباسی، ان سب کے، مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ سندھ جو سابق تھے، ان سب کے کیسز ادھر چل رہے ہیں۔ اب یہ 2 عدالتیں تو پہلے خالی ہے، ایک اور عدالت کے خالی ہونے کے بعد یہ کیسز کس سمت میں جائیں گے، کون کرے گا فیصلہ، یا کون سی تعیناتیاں ہوگی، یہ وقت کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔